एक साधक ने महर्षि से कहा, महर्षि, मैं सेवा से निवृत्त होकर श्री भगवान के साथ हमेशा रहने को मेरा मन करता है। साधक की यह मना स्थिति थी कि वह चाहता था कि वह भगवान श्री रमण महर्षि के साथ हमेशा रहे। वह जब कभी सेवा कर कर निवृत्त होता था तो उसके मन में यही भाव चलता रहता था कि महर्षि के पास बैठकर बस मौन में खो जाएं। एक व्यक्ति के मन को सर्वाधिक प्रिय मौन होता है। मौन में निस्तरंग चित्त अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है। इसलिए महर्षि रमण हमेशा मौन को बहुत अधिक मुख्य रूप से मानते थे। तो महर्षि ने उस सेवक से उत्तर देते हुए कहा, भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। आपका आत्मा ही भगवान है। इस सत्य का अनुभव करने के लिए आपको अपने कार्य से निवृत्त होने की या घर से दूर चले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कपड़े बदल देना, घर परिवार छोड़ना त्याग नहीं है। इच्छाओं को, ममत्व को, आसक्तियों को छोड़ना त्याग है। आपको अपने सेवा कार्य से निवृत्त होना जरूरी नहीं है। केवल स्वयं को ईश्वर को सौंप दीजिए, जो वस्तुतः सबके बोझ को वहन करता है। जो मनुष्य इच्छाओं का त्याग करता है, वह जगत में विलीन होकर अपने प्रेम को पूरे विश्व में फैलाता है। त्याग के बदले प्रेम एवं करुणा का विस्तार एक सच्चे भगवत भक्त के लिए अधिक अच्छी बात है, क्योंकि जो निकट के बंधनों को काट देता है, वह वस्तुतः अपने प्रेम का विस्तार सीमा, वर्ग, संप्रदाय तथा जाति की मर्यादाओं को लांघकर संपूर्ण जगत में करता है। जब सन्यासी अपने वस्त्रों का तथा घर का त्याग करता है, तो वह ऐसा अपने निकट संबंधियों के प्रति नफरत के कारण नहीं करता है, बल्कि अपने प्रेम का चारों ओर दिखने वाले सबके प्रति विस्तार करने के हेतु करता है। जब प्रेम विस्तार की घटना घटती है, तब मनुष्य घर से भाग रहा हो ऐसा अनुभव नहीं करता, बल्कि पक्व फल जैसे वृक्ष से अनायास अलग हो जाता है, उस प्रकार घर से अलग हो जाता है। तब तक अपने घर को या कार्य को छोड़ना मूर्खता है। अर्थात महर्षि का उत्तर बिल्कुल साफ था। जब आप सेवा से निवृत्त होते हैं, तो भगवान के पास रहने का मन करता है। वास्तविकता में भगवान हमेशा आपके साथ हैं। महर्षि का तात्पर्य आत्मा से था, जो नित्य निरंतर मानव की चेतना ही है। यह कहना
गलत होगा कि मानव की चेतना है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि मनुष्य ही आत्मा है, अर्थात मनुष्य स्वयं ही चैतन्य है। उसे आत्मा को कहीं बाहर से पाना नहीं होता है, बल्कि एक मनुष्य ही आत्मा है। उसका मन उसे हर पल भ्रमित करता रहता है कि आत्मा तो बाहर से प्राप्त की जाने वाली वस्तु है। वस्तुतः जो मनुष्य मन के अधीन रहकर विचार प्रक्रिया में उलझ जाता है, उसे यह मन बहुत अधिक भ्रमित करता है। इसलिए महर्षि हमेशा कहते थे कि अंतर्मुखी मन ही आत्मस्रोत है तथा बहिर्मुखी मन ही संसार है। अंतर्मुखी मन आत्मा की अनुभूति कराता है और बहिर्मुखी मन जगत की अनुभूति कराता है। यदि साधक को कुछ करना है तो मन को अंतर्मुखी कर ले, अर्थात स्वचैतन्य में स्थिर हो जाए। यही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन महर्षि यह भी कहते थे, व्यक्तियों को यह सीधा और सरल सत्य आसानी से समझ में नहीं आता है, बल्कि उन्हें तो कोई ना कोई मार्ग चाहिए। आत्म साक्षात्कार करने के लिए आज संसार में इतने सारे धर्म हो गए हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म का यही परम उद्देश्य है कि व्यक्ति को मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति करा दी जाए। इसके लिए धर्मों में स्वर्ग, नरक और न जाने कितने सारे लोकों का वर्णन किया गया है, लेकिन अंततः एक व्यक्ति को मैं कौन हूँ इसी मार्ग पर आना होता है। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मौनवत बस स्वस्वरूप में स्थिर रहो। इसके सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। आत्मा तो नित्य निरंतर अभी इसी वक्त प्राप्त ही है, जिसे आपने भूतकाल में खोया नहीं है। उसे भविष्य काल में प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आत्मा तो नित्य निरंतर अभी इसी वक्त आप ही हो।